सेरेना विलियम्स की यात्रा दृढ़ता, संकल्प और सहनशीलता की कहानी है। 26 सितंबर 1981 को सागिनॉ, मिशिगन में जन्मी सेरेना का बचपन कैलिफोर्निया के कॉम्पटन में बीता, जहां अवसर कम थे। लेकिन उनके पिता रिचर्ड ने उनमें और उनकी बहन विनिस में कुछ विशेष देखा। उन्होंने टेनिस को उनकी किस्मत बना दिया और टूटी फूटी कोर्ट्स पर कठिन परिस्थितियों के बीच उन्हें प्रशिक्षण दिया। सेकंड हैंड रैकेट और अदम्य इच्छाशक्ति के साथ सेरेना ने महानता की ओर कदम बढ़ाया, जबकि आलोचक उनके पृष्ठभूमि को लेकर संदेह करते रहे और उनकी क्षमता पर सवाल उठाते रहे। अपने करियर की शुरुआत में सेरेना को कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक युवा अश्वेत खिलाड़ी के रूप में उन्होंने मुख्यतः गोरे लोगों के खेल में नस्लवाद, आलोचना और रूढ़ियों का सामना किया। उनके शरीर के आकार और शक्तिशाली खेलने के तरीके को लेकर मीडिया और दर्शकों ने कठोर टिप्पणियां की, लेकिन सेरेना का आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने न केवल अपनी विशिष्टता को अपनाया, बल्कि नकारात्मकता को अपनी प्रेरणा बना लिया। उनकी पहली बड़ी सफलता 1999 में आई, जब मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। दुनिया ने हैरत से देखा कि सेरेना ने अपनी अद्वितीय एथलेटिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता के साथ महिला टेनिस पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। अगले 2 दशकों में उन्होंने इतिहास को नए सिरे से लिखा। 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब, 14 डबल्स खिताब, जिनमें से कई वीनस के साथ थे, और 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर खेल के इतिहास की सबसे सजी हुई एथलीट्स में से एक बन गईं। फिर भी सेरेना की यात्रा आसान नहीं थी। चोटों ने अक्सर उन्हें खेल से दूर कर दिया, लेकिन हर बार उन्होंने मजबूती से वापसी की। 2003 में उनकी बहन यतुंडे प्राइस की एक गोलीबारी में मौत हो गई, जिसने उन्हें गहरे दुहक में डाल दिया। लेकिन सेरेना ने अपने खेल में सांत्वना पाई और अपनी जीतों को अपनी बहन की याद में समर्पित किया। ये कठिनाइयां उन्हें तोड़ नहीं सकीं, बल्कि उनकी दृढ़ता को और मजबूत बना दिया। सेरेना ने सिर्फ खेल में दबदबा नहीं बनाया, उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने महिलाओं के खेल में रूढ़ियों को तोड़ा और शक्ति और सुंदरता को फिर से परिभाषित किया। कोर्ट पर उनकी मौजूदगी चुंबकीय थी और उनका संकल्प अडिग। कोर्ट से बाहर उन्होंने लैंगिक और नस्लीय समानता के लिए अथक प्रयास किया, टेनिस में समान वेतन जैसे मुद्दों को उठाया और नस्लीय अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। 2017 में सेरेना ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद, जब वह गर्भवती थी, उन्होंने अपनी बेटी ओलंपिया को जन्म दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी शामिल था, जिसने उन्हें हफ्तों तक बिस्तर पर रखा। कई लोगों ने सोचा कि यह उनके करियर का अंत हो सकता है, लेकिन सेरेना ने फिर से सबको गलत साबित किया। उन्होंने एक मां के रूप में टेनिस में वापसी की और दुनिया भर की महिलाओं को प्रेरित किया कि कैसे सफलता और परिवार दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। उनकी वापसी उल्लेखनीय थी। उन्होंने मातृत्व के बाद भी कई ग्रैंड स्लैम फाइनल में भाग लिया, यह साबित करते हुए कि सफलता और पारिवारिक जीवन साथ साथ चल सकते हैं। अपनी कठिनाइयों, चाहे वह चोटें हों, स्वास्थ्य समस्याएं हों या सामाजिक अपेक्षाएं, के बारे में खुलकर बात करके सेरेना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं। ट्रॉफियों और पुरस्कारों से परे सेरेना की विरासत उनके वैश्विक प्रभाव में निहित है। वह केवल एथलीट्स के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए रोल मॉडल बनी जो जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी कहानी टेनिस से कहीं आगे की है। यह बाधाओं को पार करने, सीमाओं को तोड़ने और असंभव को संभव बनाने के बारे में है।
सेरेना के पेशेवर टेनिस के अंतिम वर्षों में उनके शानदार करियर का उत्सव मनाया गया। उन्होंने वही जुनून और ऊर्जा के साथ खेला जिसने उन्हें शुरुआत से परिभाषित किया था। 2022 में आधिकारिक रूप से संन्यास लेने के बाद भी उनके खेल और समाज पर प्रभाव स्थायी है। सेरेना विलियम्स सिर्फ एक टेनिस दिग्गज नहीं है, वह एक सांस्कृतिक प्रतीक और सहनशीलता का प्रतीक है। यह दिखाते हुए कि महानता केवल जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। उनकी यात्रा सहनशीलता का एक प्रमाण है, यह साबित करते हुए कि संदेह, असफलता और हानि के बावजूद कोई भी उत्कृष्टता का प्रतीक बन सकता है। सेरेना की कहानी केवल उनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि उन्होंने कैसे पीढ़ियों को खुद पर विश्वास करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।